Hello everyone, I am Prabha of +1 class from Government Senior Secondary School, Manikaran। तो मैं आज आप सभी को पत्र लेखन शैली के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने अधिकारियों को लिखे जाते हैं और प्रधानाचार्य जी को लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों को लिखे जाते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मैं आपको बताना चाहती हूँ कि औपचारिक पत्र को हम आज एक विषय देते हैं। वो विषय है फीस माफी हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र लिखते समय हमें ये बात का ध्यान रखना होता है कि हमेशा प्रार्थना पत्र को लिखते समय सेवा में हमेशा बाईं ओर ही लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बच्चों को बताया है कि यहाँ बाईं ओर सेवा में और उसके ठीक नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, अपनी पाठशाला का नाम, उसके नीचे विषय, हमारा विषय है फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। विषय लिखने के बाद नीचे महोदय जी या श्रीमान जी आप लिख सकते हैं और उसके बाद विषय वस्तु हमारी वो होता है जिसके बारे में हमने अपने प्रधानाचार्य जी को बताना होता है, वो सब इसमें आता है। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी कक्षा की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिता बहुत गरीब हैं, जिनकी आयु बहुत कम है और वो मेरी फीस नहीं दे सकते। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैं सदैव कक्षा में प्रथम आती हूँ। मेरे खेलने में बहुत रुचि है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी फीस माफ कर दें। पत्र लिखने के बाद पत्र को समाप्त करने के लिए हम अंत में लिखते हैं धन्यवाद। लड़की होगी तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, लड़के होंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद नाम, दिनांक। तो मैंने आपको ये बताया, तो आपको समझ आया कि औपचारिक पत्र क्या होता है? तो अगर आपको कभी भी औपचारिक पत्र लिखने को कहेंगे तो आप सब लिख सकते हैं? Yes. तो औपचारिक पत्र के लिए हमने एक विषय तो ये ले लिया फीस माफी हेतु, और दूसरा हमारा विषय है जुर्माना माफी हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो मैं आपको अब थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि लिखते तो इसे भी सेम ही है, पर इसका जो विषय वस्तु है सिर्फ वही चेंज होता है। तो जैसे सेवा में हमेशा बाईं ओर और उसके नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, विद्यालय का नाम, विषय हमारा अब चेंज हो गया। हमारा विषय क्या है? जुर्माना माफी हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। उसके नीचे महोदय जी या श्रीमान जी। महोदय जी लिखने के बाद हमारा विषय वस्तु वो है जो जिसके बारे में हमने अपने प्रधानाचार्य जी को बताना है। तो हमारा विषय वस्तु यहाँ है। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा +2 की छात्रा हूँ। पिछले सोमवार को हमारी हिंदी की अध्यापिका ने हमारे हिंदी की परीक्षा थी और मेरी माताजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई, जिस कारण मैं परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकी। इसी कारणवश हमारी हिंदी की अध्यापिका ने मुझे 100 रुपये का जुर्माना कर दिया। मेरे पिता बहुत गरीब है, वो मेरा जुर्माना देने में असमर्थ है। कृपा करके आप मेरा जुर्माना माफ कर दें। और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद पत्र को समाप्त करने के लिए हम नीचे लिखते हैं धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, या नाम, फिर दिनांक। तो आपको ये समझ आ गया? कि जुर्माना माफी हेतु अगर आपको कोई भी पत्र आए तो आप लिख सकते हैं औपचारिक पत्र। Yes. इसमें बस सेम ही रहेगा, ये तो हमेशा नहीं बदलेगा, बट क्या बोलते हैं, विषय बदल जाता है और विषय वस्तु ही बदल जाती है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको कभी भी स्कूल में भी पत्र लिखने को कहा तो आप लिख सकते हैं। Yes.